देश को बुरखे ने दिया क्या है। इस देश में बुरखे से निकले हुए व्यक्ति कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। इस देश से बुरखे से पैदा हुआ हरामखोर गौधरा कांड से लेकर के मुजफ्फरपुर नरसंहार से लेकर के हर जगह दंगा करता है। देश में बुरखा सिर्फ आतंकवाद को दिया है और इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, चोरी चकारी को समाप्त करने के लिए बुरखा पर रोक लगाना और प्रतिबंध लगाना पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के समर्थन में। बुरखे का आविष्कार तब हुआ होगा जब गजनबी और मोहम्मद गौरी के दम पर सब साड़ी उतार करके सलवार पहनी थी और उस दर्द को, उस हलाला को छिपाने के लिए सारे बुरखे वाली ने बुरखा धारण किया होगा। बुरखा भी एक सेलेक्टिव लोगों पर यूज होता है पत्रकार महोदय। बुरखा उस पर यूज होता है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जो गरीब तबके के। आज हिना खान का बुरखा कहाँ है, आज सोफिया अंसारी का बुरखा कहाँ है। बुरखा आतंकवाद का एक अड्डा है। आतंकवाद से निकल करके बुरखे वाली इस देश में मोदी साहब और अंबानी का कब्र खोदने की बात कर रही है। उनको बता दिया गया घूंघट बुरी प्रथा थी तो उनका बहिष्कार हुआ। आज आपको कहीं भी घूंघट प्रथा नहीं दिख रही होगी, लेकिन बुरखा प्रथा क्यों है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश व बिहार से लेकर तमाम ऐसे राज्यों में जहां पर सोने चांदी की दुकानों के बाहर खास तौर पर ये लिखा जा रहा है कि बुर्का पहनकर अगर कोई महिला सोने चांदी की खरीदारी करने आती है तो कहीं ना कहीं वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या ये एक पहल है, एक राजनीतिक तरीका है बुरखे को बैन करने का? क्योंकि तमाम लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि बीजेपी के शासन में बुरखे को बैन करने की बात की जा रही है। इस मुद्दे पर लोगों की राय जानेंगे, कैसे देखते हैं ये जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं कि बुरखा पहन कर अगर कोई सोना चांदी खरीदने जा रहा है, बुरखे से क्या समस्या आ रही है लोगों को? देखिए पत्रकार महोदय, इस देश को बुरखे ने दिया क्या है। इस देश में बुरखे से निकले हुए व्यक्ति कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। इस देश से बुरखे से पैदा हुआ हरामखोर गौधरा कांड से लेकर के मुजफ्फरपुर नरसंहार से लेकर के हर जगह दंगा करता है। इस बुरखे ने इस देश को सिर्फ आतंकवाद दिया है। इस बुरखे ने इस देश में, आज आपको उत्तर प्रदेश का एक मौलाना पता होगा कि बीवी उनकी बुरखा नहीं पहनी तो बीवी और दोनों बच्चों को मार करके जिंदा जला दिया। तो ये बुरखा क्या दे रहा है। इस देश में बुरखों के अंदर चोरी हो रही है हर दिन। इस देश में बुरखा दिया क्या है। ये इस देश में बुरखा सिर्फ आतंकवाद को दिया है और इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, चोरी चकारी को समाप्त करने के लिए बुरखा पर रोक लगाना और प्रतिबंध लगाना पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के समर्थन में। और जिस तरीके से बुरखे की क्रांति ईरान में आई है, वो क्रांति भारत में भी आनी चाहिए। और ट्रिपल तलाक से मोदी जी ने आज़ाद दिलवाया है, अब इस बुरखे से भी आज़ाद दिलवाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। और पूरी तरीके से भारतीय नागरिक होने के नाते हम तो सनातन में एक घूंघट प्रथा थी, घूंघट पहन के औरतें अपने आप कहीं ना कहीं वो मानती थी कि इज्जत जो उनकी मर्यादा है वो पालन करती हैं। इस्लाम में भी लोग पालन करते हैं, बुरका पहनते हैं, हिजाब पहनते हैं। इससे समस्या क्या आ रही है? अगर कोई महिला घूंघट पहनकर अगर जाती है तो घूंघट का भी इश्तिहार लगाना चाहिए था। मैं आपको कह रहा हूं कि इस बुरखे का आविष्कार तब हुआ होगा जब गजनबी और मोहम्मद गौरी के दम पर सब साड़ी उतार करके सलवार पहनी थी और उस दर्द को, उस हलाला को छिपाने के लिए सारे बुरखे वाली ने बुरखा धारण किया होगा। और उस दर्द को, उस पीड़ा को छिपाने के लिए इस बुरखे वाली ने बुरखा धारण किया था। लेकिन अब मोदी राज में किसी को तकलीफ नहीं है, इसीलिए सबको बुरखा उतार देनी चाहिए। और इस बुरखे के अंदर चल रहे आतंकवाद, इस बुरखे के आड़ में चल रही चोरी चकारी, इस बुरखे के आड़ से पैदा होने वाले वो सारे सुअर और इस बुरखे से निकलने वाले नफरतवादी लोग निस्तो नाबूद हो जाएंगे। क्योंकि बुरखे से निकल, आज हिना खान बुरखा नहीं पहन रही है। आज देखिए, बुरखा भी एक सेलेक्टिव लोगों पर यूज होता है पत्रकार महोदय। बुरखा उस पर यूज होता है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जो गरीब तबके के। आज हिना खान का बुरखा कहाँ है, आज सोफिया अंसारी का बुरखा कहाँ है, आज उर्फी जावेद का बुरखा कहाँ है, आज तमाम तरह के सोहा अली खान का बुरखा कहाँ है, आज शाहरुख खान की बेटी का बुरखा कहाँ है, सलमान खान की भतीजी का बुरखा कहाँ है। बड़े बड़े खान पठान के परिवार में बुरखा नहीं है। आमिर खान की बेटी नंगी होकर के बर्थडे मना रही है, तो इन लोगों का बुरखा कहाँ है। बुरखा सिर्फ है गरीब महिलाओं पर थोपने के लिए और उसको पकड़ करके हलाला करवाने के लिए। बुरखा केवल क्या एक राजनीतिक तरीका है? क्योंकि देश में और भी बड़े सारे मुद्दे हैं। ये बुरखा, हिजाब, कब तक इस देश को इस मुद्दे पे घसीटेगी सरकार? नहीं, घसीट नहीं रही है कोई भी। बुरखा आतंकवाद का एक अड्डा है। आतंकवाद से निकल करके बुरखे वाली इस देश में मोदी साहब और अंबानी का कब्र खोदने की बात कर रही है। तो बुरखा इस देश को आतंकवाद दे रहा है, जिसके कारण इस बुरखा को समाप्त करने की प्रथा आनी चाहिए। और घूंघट एक अगर बुरी प्रथा थी नहीं, लेकिन उनको बता दिया गया घूंघट बुरी प्रथा थी तो उनका बहिष्कार हुआ। आज आपको कहीं भी घूंघट प्रथा नहीं दिख रही होगी, लेकिन बुरखा प्रथा क्यों है। तो बुरखा पर वक्त है, वक्त पे सबको चेंज होनी चाहिए। आज वक्त है बुरखा को बाहर से आज़ादी के लिए, और मुस्लिम महिलाओं को खुद सामने आनी चाहिए। जिस तरीके से क्रांति ईरान में आई है, इस ईरान की क्रांति पूरे विश्व में दिखेगी कि बुरखा से आज़ादी चाहिए महिलाओं को। और इस बुरखे के आड़ में चल रहे षड्यंत्र एक्सपोज होंगे। और नीतीश कुमार जी, हर क्रांति की भूमि बिहार को कहा जाता है और बिहार के क्रांति की भूमि आज ईरान में दिख रहा है। तो नीतीश कुमार जी का स्पेशली धन्यवाद कि नीतीश कुमार जी ने ईरान के बुरखे वाली को जगा दिया और ईरान के बुरखे वाली ने ईरान के मस्जिदों में आग लगा दिया। तो ये बुरखे वाली
जिस दिन मस्जिद घुसेगी, इनको पता था कि मस्जिद के अंदर इतने कुकर्म हो रहे हैं, मजार के अंदर इतने कुकर्म हो रहे हैं, मदरसे के अंदर इतने कुकर्म हो रहे हैं कि अगर बुरखा वाली को यहाँ जाने का परमिशन मिल गया तो ये सारे आग लगा देंगे। आज ईरान में के मस्जिद में बुरखे वाली गई तो ईरान के मस्जिद में आग लगा दिया गया। तो सच्चाई यही है कि बुरखे वाली को इसीलिए मस्जिद से बाहर रोका गया क्योंकि ये जिस दिन मस्जिद आएगी उस दिन मस्जिद में आग लगा देगी। लेकिन आज तमाम तरह के मौलाना चुप हैं, सारे बुरखे में छिप गए हैं। लेकिन आज सारे मौलाना को बुरखे से बाहर आकर के जवाब देना पड़ेगा कि आखिर बुरखे में कब तक छिपेगा और बुरखे के अंदर चला रहे आतंक को, साजिद रसीदी हो या कोई भी तमाम तरह के मौलाना हो, यह हलाला को छिपाने के लिए बुरखे का इस्तेमाल करता है। इस बुरखे से आज़ादी मिलनी चाहिए मुस्लिम महिलाओं को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।